स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन अभी अभी कहाँ दिखेगी? तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जस्ट वन मिनट। अब दिख रही होगी स्क्रीन आपको? दिख रही है? यस सर। यस सर। ये वेक्टर के टाइप हो गए थे हमारे में। यूनिट वेक्टर हो गया था, पोजीशन वेक्टर हो गया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो गया था, रिजोल्यूशन भी हो गया था। ये अच्छा, यहाँ पे था ना वेक्टर अलजेब्रा? यस हाँ, वेक्टर अलजेब्रा हमने अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए। वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जा सकता है। उसके तीन लॉज होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। उसके तीन लॉज होते हैं। उन लॉ को एक एक, मतलब होता क्या है ना कि अभी आप कॉल उसके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप पढ़े होंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड पढ़े होंगे, जैसे कि किसी वेक्टर की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, या फिर मैग्नीट्यूड दिया, उसका हेड टू हेड मिलाना है या टेल टू हेड मिलाना है, ऐसे करके कुछ मेथड्स पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम प्रूफ उन्हीं चीजों का देखेंगे जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें ओवरऑल एग्जाम में बेटा, जो अब आपका जब नीट का एग्जाम होगा, नीट का जब पेपर आएगा, उसमें प्रूफ नहीं पूछेगा। प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चंस। तो हमें हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? जो हमारे एग्जाम में आएगा। क्योंकि हम पढ़ किस लिए रहे हैं? ओवरऑल एग्जाम में मार्क्स के लिए, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं ना। यस सर। डॉक्टर बनने के लिए हमें फिजिक्स में मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए तो हमें क्वेश्चन आने चाहिए। अब उसमें प्रूफ का कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जिन जो जो प्रूफ हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, उन प्रूफ्स को हम जरूर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ। क्या होता है ट्रायंगल लॉ? अब देखो ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या होता है? दो वेक्टर्स को जोड़ने का एक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर्स, जैसे वेक्टर्स का क्या होता है, पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग इन द सेंस कि जैसे ये कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है, ऐसे कैप कर लेता हूं। ये दो वेक्टर दिख रहे हैं आपको? दो वेक्टर ये। यस सर। अब ये दो पैरेलल वेक्टर हैं। मान लो मुझे क्या करना है इन वेक्टर्स का, कि हेड टू टेल ज्वाइंट करना है। मान लो ऐसे ऐसे मान लेता हूं, तो तभी इजीली ज्वाइंट हो पाएंगे। वैसे मान लो ये कोई वेक्टर है ऐसे करके, और ये कोई वेक्टर है। तो इसको जैसे जैसे ये वाला मुझे इसके हेड पे लगाना है, ये वाला वेक्टर मुझे इसके हेड पे लगाना है, इसका टेल ये है, हेड ये है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है उसको ऐसे ही रहने दूंगा, बस इसको इसके पैरेलली शिफ्ट करूंगा, इसके टेल, इसका टेल इसके हेड पे शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही करके हम क्या करते हैं कि हमें दो वेक्टर्स को, दो मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी, दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दो वेक्टर, जैसे ए जी बी वेक्टर था, इसको मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया। जैसे इसका जो एंगल था हॉरिजॉन्टल से, मान लो थीटा था, इसका अगर बी वेक्टर का एंगल थीटा था, तो यहाँ पे जब ये ज्वाइंट कर दिया ना, तो इसका एंगल थीटा ही होगा हॉरिजॉन्टल से। एंगल चेंज हम नहीं करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, एग्जैक्टली पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो जब हमने इस वेक्टर के टेल को इस वेक्टर के हेड पे रखा, तो हमारा ये फॉर्मेट बना। ये वाला बी वेक्टर है, यही वाला, ये वाला सेम वेक्टर है, एग्जैक्टली सेम वेक्टर है ये। अब जब ये दोनों लाइन वेक्टर जोड़ दिए गए, तो ये जो वेक्टर आया यहाँ पर, ये जो लाइन आई ना, ये जो वेक्टर आया, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और ये किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर प्लस बी। बी वेक्टर। जैसे ही मान लो दो वेक्टर, आपको कोई भी वेक्टर दे दिए, फॉर एग्जांपल आपको अभी आपको जैसे ये इसके बाद में आपको कोई भी वेक्टर दे दिए, मान लो एक ही वेक्टर ये दे दिया, एक वेक्टर दे दिया ये वेक्टर, ठीक है। अभी आपको मान लो ए वेक्टर दे दिया, ये बी वेक्टर है। अभी आपको बोला इन दो वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से एडिशन करना है, तो आप क्या करोगे? मान लो ए वेक्टर आपने बना लिया ये, ऐसे ही है ना ये वेक्टर। अब बी वेक्टर को आपको ज्वाइंट करना है इसमें, तो वी वेक्टर का क्या है, थोड़ा सा एंगल ऐसे झुका हुआ है, ऐसे है। अब ये जो लाइन बनेगी ना, ये वाली लाइन, ये जो होगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या था? ए वेक्टर था, ये था बी वेक्टर। समझ में आ रही मेरी बात? जब ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल जोड़ दिया,
तो ये जो कंडीशन बनी उसमें ये जो लाइन शो करेगी, ये जो वेक्टर होगा इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। उसका क्या होगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. स्टेप स्टेप में भी बताए हैं। देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं ये आपका ग्राफिकल मेथड होता है। आपका ग्राफिकल मेथड इन द सेंस कि आप स्केल लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर दिया है कोई भी 5 न्यूटन का, तो इसकी लेंथ 5 ले लोगे आप यहाँ से, 5 सेंटीमीटर या फिर 5 न्यूटन के इक्वल ले लोगे। और बी की लेंथ दी हुई है आपको 2 न्यूटन की, तो 2 न्यूटन की लेंथ ले लोगे। जब आप स्केल से इसको जोड़ोगे, स्केल से इसको जोड़ोगे, उसकी लेंथ मेजरमेंट करोगे, इसकी लेंथ मेजरमेंट करोगे, तो मान लो रिजल्टेंट जो भी आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका ए का वेक्टर सम प्लस बी का वेक्टर सम के इक्वल होगा, जो भी रिजल्टेंट है। ये ग्राफिकल मेथड है, ये जनरली ग्राफिकल मेथड है। अब इसके बाद आता, अब फिर ये क्लियर हुआ आपको ट्रायंगल लॉ? यस सर। Yes, sir. क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस No, सर। sir. No, sir. अब आता पैरेललोग्राम लॉ। अब देखो इसमें क्या था, हमने इसमें क्या था, इसमें हेड टू टेल जोड़ा था, इसके हेड से इसका टेल जोड़ा था, बी का टेल जोड़ा था इसके हेड, ए के हेड से। इस वाले में क्या करेंगे, इसमें टेल टू टेल जोड़ेंगे। देखो एक वेक्टर है एडी और एक वेक्टर है मान लो एबी, एबी ये दो वेक्टर्स हैं। अब हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम। देखो इधर देखो, हेड टू टेल टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू टेल जोड़ेंगे। यहाँ पर टेल टू टेल जोड़ा, देखो इसका जो टेल था ये था, इसका टेल ये था, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया था, जोड़ दिया ना। अब मैं क्या करूंगा कि इसके पैरेलल लाइन, पैरेलल और इक्वल यहाँ पे एक वेक्टर बनाऊंगा, और इसके पैरेलल और इक्वल यहाँ पे एक वेक्टर होगा, और ये जो लाइन होगी ये हमारा रिजल्टेंट शो करेगी, जिसको हम एडी प्लस एबी वेक्टर बोलते हैं। देखो ये जो एबी वेक्टर है और ये एडी वेक्टर, ये हमें गिवन थे दो वेक्टर, ये एडी और एबी वेक्टर हमें दो गिवन थे। ये एडी और ए बी ये वाले वेक्टर हमें गिवन थे। अब इसके इक्वल मैंने लाइन इधर बनाई, एक पैरेलल लाइन, ये वेक्टर और ये वेक्टर लेंथ में भी सेम है, और पैरेलल वेक्टर, पैरेलल तो समझते हो ना, पैरेलल मैंने बताई थी ना, पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? हेलो यस सर। बेटा, आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। इसके पैरेलल ये वाला एक वेक्टर बनाया और इस वाले के पैरेलल ये वाला वेक्टर बनाया, तो इन दोनों की लेंथ भी सेम है और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी एक सेम है। देखो डायरेक्शन, ये ए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये ए बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन, इधर भी ए बी डायरेक्शन में है। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो वेक्टर बनेगा ना यहाँ से, ये वाला जो डायगोनल होगा ये शो करेगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ए डी वेक्टर। क्लियर है आपको? यस सर। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में जब आपको मिलेगा तो यहाँ पे शो भी है, टू डिफरेंट वेक्टर्स हैं और टू वेक्टर जॉइन देयर टेल्स, यहाँ पे दो टेल्स जॉइन कर दी हैं। अब ड्रॉ डीसी पैरेलल टू एबी, डीसी देखो, डीसी लेंथ है पैरेलल टू एबी, एंड एबी बीसी पैरेलल टू एडी, यही किया था ना, पैरेलल टू एडी के ये लाइन बनाई थी। अब ये जो लाइन थी वो क्या शो कर रही थी, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। क्लियर है आपको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब इसका देखो प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि ये देखो, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है? Yes, sir. Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आप इसको भूल जाओ थोड़ा सा। ये ट्रायंगल लॉ, वैसे यही वही ट्रायंगल लॉ जो हम अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, उसका भी लॉ यूज कर सकते हैं। चलो उसी का यूज करते हैं। अब देखो ये बताओ मुझे, ये दो वेक्टर्स हैं पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर, ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक ये पी वेक्टर दिया है, एक ये क्यू वेक्टर दिया है। अभी सेम हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल यहाँ पर डीसी बनाई और इसके पैरेलल हमने ये क्यू वेक्टर बनाया, सेम हमने जो पिछली बार किया था ना अभी पैरेललोग्राम लॉ में। यस सर। और ये जो डायगोनल था, ये डायगोनल क्या शो कर रहा था, रिजल्टेंट शो कर रहा था, रिजल्टेंट ही ना शो कर रहा था। अब इस डायगोनल का हमने एंगल मान लिया कि जो डायगोनल है इसका हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल है,
ये एंगल अल्फा एंगल इसका हॉरिजॉन्टल से, जो कि पी वेक्टर के साथ। अब जरा हम देखो कि क्या ये वेक्टर अगर पी है तो मैंने क्या किया, इसको ये जो वो दिख रहा था ना टिल्टेड, तो यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन बनाई इधर यहां तक, और ऐसे करके ये वाली वर्टिकल लाइन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला इस क्यू का, मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या बताया था, जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है, जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है। इस Yes, sir. क्यू को हमने रिजोल्व कर लिया दो वेक्टर्स में, एक कर लिया क्यू कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा। अब देखो इसके साथ में वर्टिकल के साथ में एंगल जुड़ा नहीं है, एंगल वर्टिकल के साथ में जुड़ा नहीं है तो साइन कंपोनेंट आ गया, और इस हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल जुड़ा है तो क्यू का कॉस कंपोनेंट आ गया। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, पी वेक्टर है। Yes. यहां तक की डिस्टेंस पी वेक्टर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, क्यू कॉस थीटा, है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. क्या मैं यहां Yes, से sir. यहां तक की डिस्टेंस को ये बोल सकता हूं कि P प्लस क्यू कॉस थीटा, Yes. बोल Yes, सकता sir. हूं ना? Sir. अब आप देखिए, अब आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल यहां से लेके ये और ये वाला ट्रायंगल, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए ई सी, दिख रहा है आपको ए ई सी ट्रायंगल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. आप बाकी सारी चीजें हटा दो, आप इग्नोर मानो बाकी सारी चीजें, आप ये ए ई सी ट्रायंगल की बात करो, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, ए ई सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो जरा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी ए ई सी में, कोई बताएगा मुझे? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी नहीं बेटा, ये ट्रायंगल है यहां तक, ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर, ए ई का Okay, स्क्वायर sir. प्लस प्लस AC. AC का Sir. ई सी का स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ए सी क्या है, आर है, ए सी आर Yes, sir. वेक्टर ही ना। अब देखो आर वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में बात कर लें क्या, इसको हटाते हैं, मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, ठीक है? अब ए सी ए ई क्या है, ए ई, क्या मैं ए ई को पी प्लस की कॉस थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई Yes, दिक्कत, उसी को अगर कोई डाउट आए तो तुरंत बोल देना मुझे, मैं दोबारा से समझा दूंगा, तुरंत ही टोक देना मुझे कि सर मुझे डाउट है यहाँ पे, ये समझ में नहीं आया कैसे लिखा आपने। सी ई को क्यू कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा लिख सकता हूँ, Yes, Yes, sir. sir. क्यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर किया मैंने। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2AB. ये फॉर्मूला होता है। अब इसका फॉर्मूला Yes, sir. इसका स्क्वायर खोलो ऐसे ही, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट किसी को? No, sir. sir. No, sir. क्लियर, ऑल क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके। अब देखो आर स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर को ऐसे ही रखो, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या, यहाँ पे क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से क्यू स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं बचा? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो यहाँ पे प्लस 2p की कॉस थीटा ऐसे ही आ गया, क्लियर है? अब आपने Yes, sir. फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1. पढ़ाए कि One. नहीं? One. तो Yes, sir. क्या इसकी वैल्यू ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, Yes, sir. अब क्या मैं Yes, ये sir. कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इस स्क्वायर को हटा के इस पे अंडर रूट लगा सकता हूँ? Yes, sir. Yes. Yes, क्या sir. क्या ये यही फॉर्मूला है जो हम प्रूव करना चाहते थे? Yes, sir. Yes. क्लियर है?
Yes, sir. Yes. अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं यहां से इस आर वेक्टर का, देखो इसको हटा दूं मैं इसको, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक ये फॉर्मूला तो प्रूफ हो ही गया। हाँ, अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस वाले में आर का कंपोनेंट, आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम देखें आर का, तो क्या आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हुआ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ए ई। क्या आर का अगर मैं एक्स कंपोनेंट देखूं तो क्या ए ई के इक्वल होगा आर का, Yes, sir. इस आर वेक्टर का Yes, एक्स कंपोनेंट आर का एक्स कंपोनेंट यही होगा ना। Yes, sir. आर का, इसी आर का वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला आर का वाई कंपोनेंट क्या होगा, आर का वाई कंपोनेंट सीई होगा कि नहीं होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन लग रही है? No, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, क्या मैं आर जो वेक्टर है इसको ये लिख सकता हूं कि आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अरे एक्स डायरेक्शन में आई कैप आता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप आता है, Yes, sir. Yes, sir. तो टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, पीछे पीछे बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ ये क्या फॉर्मूला होता है, याद दिलाता हूँ आपको। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा, आर वाई अपॉन आर एक्स था, Yes, sir. Yes, sir. आर वाई अपॉन आर एक्स था। अब देखो इसमें एक्स एक्सिस के साथ में एंगल क्या है, अल्फा है ना, तो इसमें थीटा की ये क्या हो जाएगा, अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू आर वाई क्या है, आर वाई, अरे आर वाई क्यू साइन थीटा है ना। अरे आर वाई देखो, आर वाई क्या है, सीई है, आर वाई सीई है कि नहीं, ये देखो सीई है। Yes, sir. ऐसे लिखते हैं आर वाई, चलो आर वाई लिखते हैं पहले, आर वाई अपॉन आर एक्स, ये क्लियर है। अब आर वाई क्या है, सीई है कि नहीं, Yes, sir. और आर एक्स ए है कि नहीं। Yes. तो टेन अल्फा इक्वल टू सीई क्या है, क्यू साइन थीटा, Yes, sir. क्यू साइन थीटा अपॉन, और ए ई क्या है, ए ई क्या है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। Yes, sir. क्या ये यही फॉर्मूला है? Yes, sir. अब देखो ये तुम एक मेथड हो गया, अभी आपको एक और मेथड देखते हैं हम। क्या मैं टेन का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे, टेन का फॉर्मूला, टेन अल्फा, जैसे क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ऐसे करके फॉर्मूला। Perpendicular upon base. अब मुझे ये बताओ, ये अगर अल्फा एंगल, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको, सेकंड मेथड, ये अगर अल्फा है तो यहां से लेके, एक सेकंड पेन दूसरा ले लेता हूँ कलर, ठीक है, ये अगर अल्फा है यहां से अगर ये अल्फा है, तो क्या यहां से लेके ये डिस्टेंस यहां तक ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको मैं बेस बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये हाइपोटेन्यूज होगा? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. क्या टेन अल्फा क्या बताया था आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो Yes. परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही बताया था ना। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर क्या है इसमें, क्यू साइन थीटा है कि नहीं, Yes, sir. क्यू साइन थीटा अपॉन बेस क्या है, बेस क्या था, यहां से यहां तक P बेस plus Q cos theta. cos थीटा, p प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या ये वही फॉर्मूला है टेन अल्फा का? Yes, अब sir. आप चाहे इस मेथड से याद रखो, चाहे इस मेथड से याद रखो, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, मैंने आपको अल्टरनेट मेथड भी बता दिए हैं, इस प्रूफ का भी अल्टरनेट मेथड बताया है और इसका भी अल्टरनेट मेथड बताया है। क्लियर है आपको दोनों मेथड? Yes, Yes. sir. सब कुछ क्लियर है इस वाले प्रूफ में? Yes, sir. No. तो आगे बढ़े।
Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन आप, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ। चलो तो ये वाला छोड़ो, आप ये वाला छोड़ो, आप ये वाला करो। जी के लिए था वो क्वेश्चन। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी कि दो वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर, और उन दोनों का सम भी यूनिट वेक्टर। कोई ट्राई करेगा इस क्वेश्चन को? ट्राई कर रहे हो आप लोग? ट्राई करना चाहोगे? हाँ ना में बोलो यार, कुछ तो Yes. बोलो। हाँ ट्राई करो, अगर ट्राई करना चाहते हो ट्राई करो जल्दी से। थोड़ा सा सोच के करना, लेकिन थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जो लास्ट फॉर्मूले पढ़े हैं ना हमने, उसी पे बेस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हुआ किसी का? हुआ किसी का? नहीं आ रहा कि मैं कराऊं फिर? कुछ बता तो दो। सर करवा दो। अच्छा ठीक है। Sir, C. सी, वाओ, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आप, मैंने आपको बताया कि दो यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताया था मैंने आपको? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा कोई? देखो बेटा, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और उन दो वेक्टर्स का जो सब, जब हमने सम किया है, जब रिजल्टेंट निकाला है, तो वो भी एक यूनिट वेक्टर आया है। यानी कि अगर हमने दो वेक्टर माने, ए भी दिया, चलो ए भी मान लेते हैं, ए वेक्टर माना कोई हमने और बी वेक्टर माना, ये दो वेक्टर माने हैं, और इनका जो रिजल्टेंट है मान लो आर आ रहा है, तो ये तीनों एक यूनिट वेक्टर है। यानी कि ये जो ए प्लस बी का जो सम है वो रिजल्टेंट है। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल टू बी का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। 1. अरे मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर, आप भूल गए क्या? पीछे जाऊं क्या? एक मिनट रुको। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 यूनिट, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और उन दोनों का जो जब ऐड किया गया है वेक्टोरिकली, वेक्टर तरीके से ऐड किया गया, तो उनका जो रिजल्टेंट आया है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अरे ए बी वेक्टर मान लिया ना अब हमने, कि पी क्यू ही मानू? चलो पी क्यू मान लेता हूँ यार, आप लोगों को पचेगा नहीं ये। पी ए क्यू ए पी ए क्यू, अब ठीक है। Yes.
अब आर वेक्टर क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। फॉर्मूला था ये कि नहीं? Yes, sir. Yes, अब sir. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, 1 दिया है। अब देखो P का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस Q का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। Yes, sir. अरे दो यूनिट वेक्टर हैं, दो यूनिट वेक्टर हैं P और Q। मैंने माना दो यूनिट वेक्टर P और Q हैं, तो अगर यूनिट वेक्टर तो उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? और जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी, वो भी एक यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। अब जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने 1 रख दिया और इसका जो P का मैग्नीट्यूड 1, Q का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2, P क्या है 1, Q क्या है 1 और cos थीटा। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, इधर मैंने स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, तो इससे अंदर अंडर रूट हट जाएगा ना। Yes, sir. इधर क्या हो Yes. जाएगा, 1 प्लस 1 Plus प्लस 2 cos थीटा। yes, sir. होगा कि नहीं? अरे होगा ना। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, Yes. अब देखो, अब आप देखो, ये इधर 2 हो जाएगा 2। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 1 इक्वल टू 2 1 प्लस कॉस थीटा, लिख सकता हूँ Yes, कि sir. नहीं? क्लियर है? Yes, sir. अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। Yes, sir. इस 2 को इधर ले गए। अब देखो मुझे ये बताओ कि cos थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अब cos थीटा में माइनस के 1/2 cos 120 की वैल्यू होती है। cos थीटा में cos 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2। ये आप जब टेबल देखोगे ना, टेबल नेक्स्ट क्लास में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें आपके साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सारी चीजों के बेसिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लाइन, ये सारी चीजें हम आपको बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे, जो कि आपके फिजिक्स में काम आने वाली हैं, क्योंकि आप मैथमेटिक्स तो पढ़ते नहीं हो और ये चीजें मैथमेटिक्स की हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। इसी वजह से आपको इसके बाद में आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ाएंगे हम लोग। क्लियर है? Yes, sir. वहां पे आपको मैं टेबल में दिखाऊंगा कि cos 120 की वैल्यू माइनस के 1/2 है। अभी आप मान लो कि cos 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 120। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ये थीटा की वैल्यू 120 आ गई, ये क्लियर है? अब देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। अब डिफरेंस में क्या होता है, बस डिफरेंस में ये हो जाता है, इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला था ना इसमें प्लस था, डिफरेंस में बस यहाँ पे माइनस हो जाता है। जैसे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर हम डिफरेंस निकालें कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डिफरेंस निकालें तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पे यही रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस किया तो 1 प्लस 1 माइनस के ये हो जाएगा, ये माइनस के होगा, होगा कि नहीं? तो ये cos थीटा, Yes, sir. हाँ Yes, sir. cos थीटा की जगह पे 120 रख दिया, 120 तो हमारा आंसर आ गया ना। Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. 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 ऐसा तो नहीं हवा ऊपर से निकल रहा हो सब कुछ, No, sir. क्योंकि मुझे पता है आपका मैथ, आपका मतलब मैथ पढ़ते नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको, बस इसलिए कोशिश वही कर रहा हूँ कि बेसिक से बेसिक तरीके से समझाऊं आपको। अब देखो आप यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1 प्लस, अब देखो ये किस में था, अंडर रूट में है, अंडर रूट ही है ना ऊपर। अब देखो अंडर रूट में 2 माइनस 2 इंटू कॉस, cos 120 की वैल्यू क्या है, cos 120 की वैल्यू माइनस के 1/2, By 2. अब माइनस के 1/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। Yes, sir. अब देखो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, Yes, sir. 2 प्लस 1, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, √3. अंडर रूट 3। क्लियर है आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. Sir.
अब देखो पॉलीगन लॉ, ऐसे ही पॉलीगन लॉ होता है। अब पॉलीगन लॉ में क्या होता है कि मान लो अभी देखो पैरेललोग्राम में, ट्रायंगल लॉ में हमने दो वेक्टर्स को डील किया, अब मोर देन टू वेक्टर्स दे देते हो भाई, मोर देन टू वेक्टर दे देते, तब अब क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारा आया पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या बताता है, अगर हम वेक्टर्स को, सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़ते जाए, यानी कि जैसे आपको 5 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, मतलब 4 वेक्टर, सॉरी, ए बी बी सी सी डी और डी ई, 4 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। चारों वेक्टर्स को अगर हम, जैसे मान लो हमने लिया ए बी वेक्टर, यहाँ पे ए बी वेक्टर लिया, इसके हेड से बी सी का टेल जोड़ दें, फिर बी सी के हेड से सी डी का टेल जोड़ दें, और फिर सी डी के हेड से डी ई का टेल जोड़ दें, तो वो जो फाइनल जो आएगा ना, फाइनल जो क्लोजिंग साइड होगी, जो क्लोजिंग साइड होगी, जो कि हमारा पैरेललोग्राम को क्लोज करेगा, वो हमारा उन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं चारों वेक्टर्स का एडिशन होगा। अब ये जो पॉलीगन बनता था, कभी अभी अब हमको पता चला यहाँ पे चार वेक्टर थे ओनली, कभी मान लो दे दिया 10 वेक्टर, तो अब उन वेक्टर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो इन एंगल है ना बीच वाला, ये इन सब एंगल्स का एडिशन भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, कि जो मान लो पेंटागन दे दिया आपको, पेंटागन मतलब 5 साइड्स होंगे, उसकी 5 साइड्स होंगे, या फिर 5 वेक्टर दे दिए और उनसे आपको वेक्टर फॉर्म करना है, उसके अंदर का इनर एंगल, टोटल एंगल पूछ लिया कि उन सबके भीतर का एंगल कितना होगा। तो ये जो एंगल है ना 1 2 3 4 5, इन 5 एंगल्स का एडिशन के ये फॉर्मूला बताया गया कि n-2 इंटू 2 पाई, 2 पाई क्या है बेटा, रेडियन में, ये एंगल किसमें है, रेडियन। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, हेक्सागन मतलब 6 होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. 6 गन दे दिया। अब आपको 6 गन दे दिया, आपको पूछा कि उसके इनसाइड एंगल्स का सम कितना होगा। क्वेश्चन में आ गया कि कोई हेक्सागन है, उसके सभी इंटीरियर कोई एंगल्स का एडिशन कितना होगा, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, हेक्सागन में 6 साइड्स होंगी, यानी कि n इक्वल टू 6 हो गया। अब n माइनस के 2 इंटू 2 पाई कितना होगा, 6 माइनस के 2 इंटू 2 पाई, यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि जो हेक्सागन होगा उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 8 पाई रेडियन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ये एन गन का मतलब होता है, एन गन होता है जैसे कि अगर आपको कल को दे दे कि कोई पॉलीगन है जिसकी 50 साइड्स हैं, अगर 50 साइड्स हैं, या फिर मान लो 52 साइड्स हैं, 52 साइड्स हैं, तो आप क्या करोगे, n-2, n-2 मतलब 50 माइनस के 2 इंटू 2 पाई, 52 सॉरी 52 माइनस के 2 इंटू 2 पाई, या एक से क्या बचा 50 इंटू 2 100 पाई एंगल होगा। अगर 50 साइड्स का कोई पॉलीगन है तो उसके सभी इंटरनल एंगल्स का सम 100 पाई होगा। ये क्लियर है आपको? Yes, sir. पेंटागन लॉ, सॉरी पॉलीगन लॉ क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब आपको ये एक प्रूफ आता है, ये मतलब आपको प्रॉपर्टी बताता है वेक्टर एडिशन की, कि अभी हमने क्या देखा था, अभी आपको ये कंफ्यूजन आनी चाहिए थी कायदे में कि सर हमने पहले ए बी के हेड से बी सी का टेल मिला, हमको कैसे पता कि ए बी बी सी सी डी और डी ई ही ऐड करने हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले डी ई ड्रॉ करूंगा मैं वेक्टर, पहले डी ई वेक्टर ड्रॉ करूंगा, उसके हेड पे सी डी का टेल लगाऊंगा, सी डी के हेड पे डी बी सी का टेल लगाऊंगा, बीसी के हेड पे ए बी का लगाऊंगा, या फिर मैं ये भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करूंगा, मैं एडी ड्रॉ करूंगा पहले, एडी के बाद में ए बी का, ए बी के हेड पे ए बी का टेल लगाऊंगा, फिर ए बी के हेड पे सी डी का टेल लगाऊंगा, सी डी के हेड पे एडी ए बी बी सी का। क्या रिजल्टेंट चेंज होगा? रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा। अभी देखो आप, ये देखो ए बी वाले में क्या है, ए बी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल होगा डी प्लस ई, मतलब कभी भी किसी, जैसे होता है ना 3 + 4 + 5 इक्वल टू 5 + 4 + 3, या फिर बोल दो आप
3 + 5 + 4, ये सभी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब डिपेंड नहीं करते कि कैसे जोड़े जा रहे हैं, वो सबकी वैल्यू, कौन पहले जोड़ा जा रहा है कौन बाद में जोड़ा जा रहा है, सबका रिजल्टेंट, सबको जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट सेम ही आएगा। अब आपको वेक्टर फॉर्मेट में भी देख लीजिए, एडिशन ऑफ 5 वेक्टर्स। देखो आपके पास 5 वेक्टर्स हैं, A B C D E, 5 वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब उन 5 वेक्टर्स को ऐड, इसमें देखो पहले वाले में क्या किया, पहले A लिया, फिर B लिया, फिर C लिया, फिर D लिया, फिर E लिया। देखो पहले A ड्रॉ करेगा, देखो अभी एनिमेशन देखना। अब देखो पहले A ड्रॉ कर रहा है, फिर B ड्रॉ कर रहा है, फिर C ड्रॉ कर रहा है, फिर D ड्रॉ कर रहा है, तब E ड्रॉ कर रहा है। देखो रिजल्टेंट कितना आया, ये लेंथ आई है, रिजल्टेंट इतनी लेंथ आई है रिजल्टेंट की, ठीक है। अभी देखना, अभी इस वाले में देखो पहले डी ड्रॉ किया, फिर ई, फिर ई, फिर ए, फिर बी, फिर सी। अब देखो रिजल्टेंट कितनी लेंथ आई है, इतनी। देखो ये देखो रिजल्टेंट की लेंथ सेम होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम है रिजल्टेंट की लेंथ। अब देखो इसमें सी लिया, फिर बी लिया, फिर ए लिया, फिर डी लिया, फिर ई लिया, फिर भी रिजल्टेंट की लेंथ कितनी है, देखो ये रिजल्टेंट की लेंथ चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब वेक्टर को कैसे भी जोड़ा जाए, पहले को बाद में या दूसरे को पहले, या कैसे भी सीक्वेंस में जोड़ो, सबका रिजल्टेंट, जो सम का रिजल्टेंट आना होगा वही आएगा, चेंज नहीं होगा। रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा, किसको पहले जोड़ रहे हैं किसको बाद में जोड़ रहे हैं, इट डजंट मैटर, रिजल्टेंट सेम होगा सबका। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव मतलब जैसे कि मान लो A + B + C है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए आपको बता दूं 3 + 5 + 4 है, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5 + 3 + 4 ये भी इक्वल हो, इधर बनाता हूं इसको, जैसे कि आपको मान लो 5 + 3 + 4 है, हम इसको 3 + 5 + 4 या फिर 4 + 5 + 3, तीनों की वैल्यू इक्वल आएगी। तीनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. एक ही बंदा बोल रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि एक ही को आ रहा है बस। मैं एक को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 31 लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 31 लोग हैं मेरी क्लास में भी। क्या हो गया ये? आवाज सुनाई दे रही है क्या मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन पॉज ही हो गई है, मुझे लग रहा है मेरा भी। जस्ट वेट। स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. sir. हाँ ठीक है। मुझे लग रहा है शायद स्क्रीन जैम हो गई थी थोड़ी देर के लिए, हो जाती है ना कभी कभी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो। अब देखो एसोसिएटिव समझ में आ गया। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब वेक्टर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल m × a + b है, जैसे कि आपको 3 × x + y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x + 3y लिखते हैं कि नहीं है? ऐसे वेक्टर में भी होता है कि 3 का मल्टीप्लाई, m का मल्टीप्लाई अगर a और b में है तो हम इसको ये लिखेंगे ma + mb, ma + अब देखो वेक्टर जो है ना, वेक्टर के साथ अगर हम 0 जोड़ें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, है कि नहीं? Yes, sir. ये वेक्टर Yes, एडिशन की प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम किसी को? No, No, sir. sir. क्लियर है सबको? Yes. sir. ओके। अब देखो ये एक क्विक असाइनमेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो अभी आपको पैरेललोग्राम लॉ का वो बताया था मैंने प्रूफ, उसमें 2 फॉर्मूले थे कि नहीं, एक एंगल का और एक किसका था, रिजल्टेंट का, एडिशन का। वो 2 फॉर्मूलेस पे ये तीनों क्वेश्चंस हैं बेस, उन 2 फॉर्मूलों पे बेस ये 3 क्वेश्चन है। ये आपको कल करके लाने घर से, कल तो छुट्टी है। अब Monday.
अब हम मिलेंगे नहीं, मंडे को हम लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे थर्सडे को। Okay, sir. फिजिक्स की क्लास थर्सडे को होती है ना, Yes, sir. तो हम लोग थर्सडे को मिलेंगे, इसको करके आइएगा घर से, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर एडिशन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है अभी, जैसे कि आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। ये देखो एक्स वाई जेड क्या था, मैं आपको याद दिला दूं कि आई जे कैप क्या था। ये मान लो एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये आपकी जेड डायरेक्शन है। जो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चली हुई थी उसको हम आई कैप के साथ लिखते थे कि नहीं। वाई Yes, sir. डिस्टेंस में जो डिस्टेंस चली हुई होती वाई डायरेक्शन, उसको जे कैप के डायरेक्शन साथ लिखते थे, और जेड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चली हुई थी उसको के कैप के साथ लिखते थे। अब देखो कोई 3 वेक्टर दिए हुए हैं ए बी और सी, उन तीनों की एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस और जेड डायरेक्शन में डिस्टेंस देखिए क्लियरली। अब हमें जब वेक्टर को ऐड करना है ना, जब हमें ऐड करने की बात आती है तो हम आई कैप वालों को आई कैप वालों के साथ जोड़ेंगे, जे कैप वालों को जे कैप वालों के साथ जोड़ेंगे। जैसे जी कैप वालों को जी कैप वालों को जी कैप वालों के साथ में जोड़ेंगे, और के कैप वालों को के कैप वाले के साथ में जोड़ेंगे, के कैप वालों को के कैप वाले के साथ। अब देखो जैसे इधर देखो आई वाले ब्लू ब्लू उठाओ, ए एक्स है इसका कोफिशिएंट, इसका बी एक्स है, इसका सी एक्स है कि नहीं। Yes, sir. अब देखो ये क्या है एक्चुअल में, ए प्लस बी प्लस सी। ये कम ऐसे ही हम एक्चुअली में ना, हम जो मेथड अभी तक सीखे थे वेक्टर एडिशन का, वो मेथड ज्यादा यूज में नहीं है, वो 2 फॉर्मूले यूज में आएंगे बस। उसके अलावा जो हम वेक्टर को ऐड किया करेंगे वो इसी फॉर्मेट में, ये यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यही यूज होगा। देखो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, आई का कंपोनेंट बी में आई का कंपोनेंट, सी में आई का कंपोनेंट, ऐसे ही जे में लेंगे। आई ए में जे का कंपोनेंट, बी में जे का कंपोनेंट, और सी में जे का कंपोनेंट, यही है ए वाई बी वाई और सी वाई। ऐसे ही जेड में के कैप में ए जेड बी जेड सी जेड, यानी कि आई का आई के साथ में जुड़ेगा, जे का जे के साथ जुड़ेगा, के का के साथ जुड़ेगा, तीनों वेक्टर्स का। क्लियर है वेक्टर एडिशन कंपोनेंट फॉर्म में। Yes, ऐसे sir. ऐसे सिमिलरली सब्ट्रैक्शन हो जाता है। मान लो इन्हीं 2 वेक्टर्स, किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है मुझे, ए में से बी को माइनस करना है। अब ए में से जब बी को माइनस करूंगा तो एक्स का ओनली आई के साथ आई का कंपोनेंट एक्स, ए एक्स में से बी एक्स घटेगा, ए वाई में से बी वाई घटेगा, और ए जेड में से सी जेड घटेगा। क्लियर है आपको, क्लियर है। आई Yes, का sir. अगर एडिशन करेंगे तो आई का आई वाले के साथ होगा, जे का जे वाले के साथ में, के का के वाले के साथ में, और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो आई का आई वाले के साथ में, जे का जे वाले के साथ में, के का के वाले के साथ। ऐसा नहीं करेंगे कि आई का जे वाले के साथ में करते हैं, आई का के वाले के साथ में, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्लियर है। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब ये 2 क्वेश्चन है आपके, इन 2 क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपके पास 3 क्वेश्चन पहले थे, 3 + 2 5 क्वेश्चंस होमवर्क में हो गए, याद रखिएगा इसको, ठीक है। Yes. ये इसके अच्छा पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं लिए हो तो दोबारा से ले लो। इसके आंसर हैं इसकी तीनों के, मतलब 3 आंसर हैं इसके। पहले फोर्स आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर उसकी डायरेक्शन। ये वेक्टर आपको ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, कुछ आइडिया है किसी को ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन कोई बताएगा मुझे। देखो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। पहले क्या करना है हमें, हर वेक्टर को हर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे F1 को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे ये बताओ F1 का इस साइड में कंपोनेंट क्या आएगा। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओनली F1 को, हम ये सब भूल जाओ, ये कुछ है ही नहीं। F1 का ये इस साइड में कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, कोई बताएगा मुझे। एंगल इस साइड से चिपका हुआ है,
जिस साइड में एंगल होता है उस साइड में कौन सा कंपोनेंट आता है? cos theta, Cos. कॉस कंपोनेंट। यहाँ पे क्या आएगा? F1 cos 53। इधर क्या आएगा? F1 sin। अब देखो ये क्या बन जाएगा? F1 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा? F1 sin 53 i कैप प्लस F1 cos 53 j कैप। ऐसे ही हमें इस फोर्स को भी करना है, ऐसे ही इस फोर्स को करना है, फिर तीनों को ऐड कर देना है, तब आपका ये वेक्टर रिजल्टेंट आएगा ये वाला। फिर आप ये तो सिंपली निकाल ही दोगे, डायरेक्शन और रिजल्ट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आप सिंपली निकाल दोगे। लेकिन ये आपको समझ में आया कि इस वेक्टर को, इस फोर्स को, ये वाले इस वाले फोर्स को मैंने वेक्टर फॉर्म में कैसे तोड़ा है? Yes, sir. yes sir, आगे क्लियर? Yes, ऐसे ही हमें F3 को भी तोड़ना है, ऐसे ही F2 को भी तोड़ना है, ऐसे ही तोड़ना है दोनों को, तीनों को, और ये एक वेक्टर फॉर्मेट में आ जाएंगे। उसके बाद में तीनों वेक्टर्स को ऐड कर देना तो रिजल्टेंट एफ वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना और डायरेक्शन निकाल देनी। क्लियर? क्लियर है? yes sir. Yes, sir. ओके, अब आता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर किस टाइप का होता है भाई? अभी हमने एडिशन पढ़ा, वेक्टर का क्या पढ़ा? एडिशन पढ़ा। अभी हमने एडिशन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन दो टाइप के होते हैं। एक तो डॉट प्रोडक्ट, जिसका रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट आता है ना सॉल्व करने के बाद में, ये आता है उसमें स्केलर फॉर्म में। और ये किसने माइक ऑन किया अपना? और इसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है आपका वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है? इतना भी आपको इतना क्लियर है कि डॉट प्रोडक्ट से जो हमारा आंसर आता है वो स्केलर फॉर्म में आता है। स्केलर इन द सेंस 2, 5, 8, 10 ऐसे करके आएगा। और वेक्टर फॉर्म में मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि एक्स वाई जेड कोई न्यूमेरिक वैल्यू होंगी। न्यूमेरिक वैल्यू इन द सेंस कैसे? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे आंसर आएगा वेक्टर का, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से। और डॉट प्रोडक्ट से क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट से स्केलर फॉर्म में आंसर है। क्लियर है? yes sir, क्लियर है Yes. ना? अभी देखो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो डॉट प्रोडक्ट का ये तो फॉर्मूला होता है, पहले तो फॉर्मूला देखो, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा मतलब, ए बी कॉस थीटा का मतलब ये है कि ये जो ये ए क्या है एक्चुअली में? ए क्या है और बी क्या है? पहले तो बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है कोई बताएगा मुझे? जैसे मैंने कोई वेक्टर बना दिया यहाँ पे, मान लो आपको ए वेक्टर ही दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बताएगा मुझे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है मुझे। मैग्नीट्यूड, Sir, x plus y plus z. नो बेटा नो, मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो एडिशन था बेटा, एडिशन था वो क्या था? एडिशन था। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो उसके आई का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर करके इन अंडर रूट में ऐड कर देते हैं। अरे समझ रहे हो मेरी बात को? yes sir, अभी मैं इस क्लास के बाद में आपको इसके नोट्स भेज दूंगा पूरे। मुझे पता है आपने रिवाइज नहीं किया है बिल्कुल भी, या फिर नोट्स पहुंच चुके हैं आपके पास? कौन सा ग्रुप है ये? बी नीट 6 है ना ये वाला बैच? Yes, sir. Yes, sir. में नीट 6 में नोट्स पहुंचे हैं कि नहीं? अच्छा, नीट 6 में नहीं पहुंचे क्योंकि अभी हुआ नहीं था। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको तुरंत नोट्स भेज दूंगा। और चलो एक, और उसको फिर आपको रिवाइज करना अच्छे से स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ समझ में आएगा इसमें।
क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है, कैसे बताऊंगा इसको। इसके बाद में और थोड़ा अच्छा एक काम करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उस एक बात याद रखिएगा भाई लोगों, आप बच्चा लोगों पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। मैं भी आपको नोट शेयर करता हूँ अब भी शेयर करता हूँ, पढ़ के आओगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में हवा नहीं लगेगी आपको, और आप बैठे हो क्लास में कुछ भी समझ में ना आए तो फिर बैठना बेकार है। नीट 6 है ना बैच, मैंने आपको नोट शेयर कर दिए आपके बैच। ठीक है ना? Yes, sir. तो आप नेक्स्ट क्लास में आप नोट्स पढ़ के आएंगे, सब लोग नोट्स पढ़ के आना ना लास्ट नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन नोट्स पढ़ के आना, प्लीज 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 बोल रहा हूँ, नोट्स पढ़ के आना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे क्या वैल्यूज निकालते हैं, और सारी चीजें पढ़ के आना प्लीज। और जो टाइप ऑफ वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में कितना एंगल होता है उनके बीच में, परपेंडिकुलर वेक्टर्स में कितना एंगल होता है बीच में, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होता है, ये सारी चीजें पढ़ के आना। ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके देन